बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई याकूब साहब का और अपनी बहन मिसेस याकूब साहबा का कि जिन्होंने एक दफ़ा फिर मुझे इस इदारे में बुलवाया और सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा उन बच्चों और बच्चियों को कि जिन्होंने अपनी गुज़श्ता साल की परफॉर्मेंस के बायस आज स्टेज पर इनामात वसूल किए। और ये मशअल राह है उन बच्चों के लिए जो आज पोजीशन नहीं ले सके कि वो मेहनत करें और अपनी मेहनत और लगन से अगले साल इसी स्टेज पर इनामात ताकि ले सकें। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा इतने अच्छे रिजल्ट्स पेश करने पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के उस्ताज़ा इकराम को, और फिर मुबारकबाद पेश करूंगा इन बच्चों की माओं को कि जिन्होंने इनकी तालीम और तरबियत में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और यकीन माने मैं एक दफ़ा फिर मुझे याद है 2013 में मैं यहाँ पे आया और मैंने एक बात की और आज फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ याकूब साहब को कि जिन्होंने इल्म की शम्मा जलाने के लिए आपके इस दूर अफ्तादा इलाके का इंतखाब किया। यकीन माने अगर इन्होंने कारोबार करना होता, इन्होंने पैसे कमाने होते तो शहर के अंदर, कंटोनमेंट्स के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग किराए पर लेते, एयर कंडीशन बिल्डिंग, और बड़ी भारी भारी फीसें लेते। लेकिन इन्होंने एक जज्बे के तहत, एक पैशन के तहत आपके इस इलाके को इस काम के लिए मुंतखब किया। और जिस तरह ये बच्चों पर मेहनत करते हैं, यकीन माने कि आजकल के इदारों में इस चीज़ का बहुत फुकदान है। दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे, इनको तौफीक दे और इनके इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता दे। मेरी बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ पे आके ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि आपका और हमारा मुस्तकबिल, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। और इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सियासतदान, साइंसदान और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले हमारा मुस्तकबिल मौजूद है। मैं इन बच्चों के नेक मुस्तकबिल के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बच्चों को और बच्चियों को न सिर्फ दुनिया में आला और नुमाया पोजीशन दे, बल्कि आखिरत संवारने का भी इंतज़ाम। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी नई चीज़ जो कि मैं याकूब साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, कि मैंने एक बोर्ड देखा, अवर प्राउड लाइफ टाइम अटेंडेंस, और बड़ा हैरान हुआ कि 9 साल में और 10 साल में कई ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी एक छुट्टी भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के तालीमी इदारों में ये मुमकिन नहीं। कभी बारिश होती है, कभी तूफ़ान है, कभी आंधी है, कभी धूप बहुत तेज़ है, लेकिन हर किस्म के मौसमी असरात के बावजूद यहाँ पे बेशुमार बच्चे हैं कि जिनकी 9 सालों में, 8 सालों में, 7 सालों में, 6 सालों में, 5 सालों में कोई छुट्टी नहीं। और मैं बड़ा हैरान हुआ, ये किसी और इदारे में मैंने कभी इस तरह का ना रुझान देखा है और ना इस तरह की मॉनिटरिंग देखी है। तो मैं बहरहाल इतने अच्छे
सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने पर याकूब साहब को, इनकी अहलिया मोहतरमा को, इनकी पूरी टीम को, इनके टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीन मानिए जो बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, इतने ज़बरदस्त आइटम्स, इनके पीछे इन बच्चों की मेहनत के साथ साथ इनके टीचर्स की भी शबाना रोज़ मेहनत शामिल है, इनकी माओं की मेहनत शामिल है। इन तमाम को मैं अच्छी परफॉर्मेंस पर एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करूँगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस दुआ के साथ इख्तिताम करूँगा कि हमारे बच्चे, हमारा ये मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला महफूज हाथों में है कि कल के डॉक्टर्स, कल के साइंसदान, कल के इंजीनियर्स, कल के उस्ताद, कल की डॉक्टर्स, कल की नर्सेज, कल की टीचर्स, ये हमारे सामने हैं। इनके नेक और अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके तमाम मामलात में अल्लाह ताला अपना करम शामिल हाल फरमाए। और मैं फिर याकूब साहब के लिए दुआ गो हूँ कि जिस तरह पैशन के साथ ये काम कर रहे हैं, जिस तरह दिलचस्पी के साथ और जिस तरह एक क्रेज़ है इनको कि ये इल्म की शम्में जलाने का, दुआ गो कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत दे और तौफीक दे। और जिस तरह इन्होंने बात की बच्चियों की, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों से ज़ायद हक बनता है कि उनको आप अच्छी तालीम दिलवाएं, क्योंकि तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि जो कि चोर चोरी नहीं कर सकता। ये हम नर्सरी से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आके साबित हुआ और ये समझ में आई कि वाकई इल्म एक ऐसा ज़ेवर है, तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि जो कि कभी ना तो चोर चोरी कर सकता है, बल्कि इससे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसमें ये भी जो याकूब साहब ने आपसे कहा था कि ट्रेंड बच्चियों का कम है, वो ज़्यादा होना चाहिए। इस वक्त आप शहर के तालीमी इदारों को देख लें, मेडिकल कॉलेज में चले जाएं तो 60% से ज़ायद बच्चियाँ पोजीशंस भी लेती हैं और बच्चियाँ वहाँ पे होती भी हैं। तो यहाँ पे भी पोजीशंस बच्चियों ने ली, डिबेट्स में बच्चों ने ली, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्री है कि यहाँ पे बच्चियों को 40 नहीं 60% होना चाहिए। और आपसे यही गुजारिश है कि अगर बच्चियाँ आपकी कहीं तालीम हासिल नहीं कर रही या दूसरे सरकारी स्कूलों में कर रही हैं, तो आप जहाँ पे बेहतर समझते हैं, अगर समझते हैं जिस तरह याकूब साहब ने भी कहा कि उनकी तालीम बेहतर है, तो उधर ले जाएं, लेकिन खुदारा अपनी बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता ज़रूर करें। और एक आध जुमला आज के हालात के हवाले से कि जिस तरह के आपके इल्म है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अज़म को ललकारा है, पाकिस्तान की जुर्रत को ललकारा है। हमारी पूरी कौम जाग रही है। ये नहीं कि हम जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते, हम उनसे बेहतर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमें अपने इस्लामी कदरों का पास है। हम बेजा इंसानी जानों को ज़ाया करना अच्छा नहीं समझते, मास वाइज के कोई मजबूरी ना बन जाए। अदरवाइज़ हम उनसे अच्छी स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, उनसे अच्छा अटैक भी कर सकते हैं, उनको ज़ायद जानी माल भी नुकसान भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे खुदा और हमारे रसूल ने इस चीज़ से मना किया। हमें अगर उसका जवाब मुंह तोड़ देना पड़ा तो हमारी अफवाज, हमारे लोग इंशाल्लाह मौजूद हैं, उनको इससे बढ़कर जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी कौम जिंदा है, पाकिस्तानी माएँ जिंदा हैं, पाकिस्तानी बहनें जिंदा हैं, पाकिस्तानी बच्चे जिंदा हैं, और जब तक ये धरती दुनिया कायम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम सफ़ा हस्ती से कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए नहीं मिटा सकता कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी बुनियाद कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई, और वही इसकी हिफाजत करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाकिस्तान पाइंदा।